बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम एक निहायत बाबरकत और तारीख़ साज वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे, और वो है हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका। ये वो लम्हा था जब दुनिया की तारीख़ बदलने वाली थी। ज़ुल्मतों में डूबी हुई इंसानियत को रोशनी नसीब होने वाली थी। एक ऐसा चिराग रोशन हुआ जिसने क़यामत तक इंसानों को हिदायत का रास्ता दिखाना है। रबीउल अव्वल का महीना इसी अजीम वाक़े की याद दिलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ना सिर्फ अहले मक्का बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और बरकत का बायस बनी। आज हम इस वाक़े के पसे मंज़र, इसके हैरत अंगेज़ पहलुओं और इससे मिलने वाली हिकमतों पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका उस साल में हुई जिसे तारीख़ में आमुल फ़ील कहा जाता है। ये वही साल है जब यमन के ईसाई बादशाह अब्रहा ने खाने काबा पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों के एक झुंड के ज़रिए इसकी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया। ये वाक़या दरअसल इस बात का ऐलान था कि अब अल्लाह के घर की हिफाजत खुद रब्बे कायनात करेगा, और इसी साल इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाबरकत 12 रबीउल अव्वल की सुबह सवेरे मक्का मुकर्रमा में हुई। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह पहले ही वफ़ात पा चुके थे और आपकी परवरिश की जिम्मेदारी वालिदा माजिदा बीबी आमना पर थी। तारीख़ में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कई अजीब व गैर मामूली निशानियाँ ज़ाहिर हुईं। फ़ारस के बादशाह नौशीरवां के महल के 14 कंगरे ज़मीन बोस हो गए, जो इस बात की अलामत थी कि बड़े बड़े जालिम बादशाहों की हुकूमतें ख़त्म होने वाली हैं। ईरान की आतशकुदा की आग बुझ गई जो 1000 बरस से मुसलसल जल रही थी, और ये बुत परस्ती के निज़ाम के ज़वाल का ऐलान था। बहरिया सावा खुश्क हो गया जो अहले फ़ारस के लिए मुक़द्दस समझा जाता था। ये भी शिर्क और बातिल मज़हब के ख़ात्मे की तरफ इशारा था। बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ कि मुझे शाम के महलात दिखाई देने लगे। ये नूर दरअसल हिदायत और रहमत का वो मीनार था जिससे पूरी दुनिया रोशन होने वाली थी। अहले मक्का के दरमियान ये बात मशहूर हो गई कि एक गैर मामूली बच्चा पैदा हुआ है, और अहले किताब के उलमा भी अपनी किताबों की पेशगोइयों से पहचान गए कि ये वही हस्ती हैं जिनके इंतजार में सदियों से बनी नो इंसान बेकरार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से हमें कई हिकमतें और असबाक मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उस वक्त हुई जब दुनिया जहालत और अंधेरों में डूबी हुई थी। शिर्क, जुल्म और नाइंसाफ़ी आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इंसानियत के लिए रोशनी, रहमत और हिदायत का पैगाम लेकर आई। ये सबक मिलता है कि ईमान और नेकी ही हकीकी रोशनी है और जुल्म गुनाह अंधेरा है। विलादत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानियत को ये पैगाम मिला कि कोई इंसान रंग, नस्ल या कबीले की वजह से बरतर नहीं, बल्कि तक़वा और नेकी की बुनियाद पर ही असल मकाम मिलता है। हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों में अदल और इंसाफ कायम करें और दूसरों के साथ बराबरी का सलूक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और विलादत का मकसद सिर्फ एक कौम या इलाके तक महदूद न था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत थी। हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए आसानी, खैर और भलाई का ज़रिया बनाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हालात बज़ाहिर कठिन थी, यतीमी, गुर्बत और कमज़ोर समाजी हैसियत, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाई। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह पर यकीन और सब्र के साथ मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने बुत परस्ती, झूठी रसूमात और इखलाकी बुराइयों का खात्मा किया।
یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے میں برائی کو ختم کرنے اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر صرف تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے سبق لینے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا پیغام تھی۔ آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے گھروں میں سکون، دلوں میں محبت اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول میں صرف جشن اور خوشی منانے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے، عدل کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔